शेर और एक शेरनी रहते थे। दोनों में बड़ा प्रेम और विश्वास था। दोनों एक साथ शिकार करते और जो कुछ भी उन्हें मिलता वे आपस में बांट कर खा लेते थे। पूरे जंगल में उनका बोलबाला था। उनके दिन बहुत अच्छे कट रहे थे। इसी बीच शेरनी ने 2 बेटों को जन्म दिया। बच्चों के जन्म के बाद वह काफी कमजोर हो गई थी। साथ ही दोनों बच्चे भी काफी छोटे थे, इसलिए शेर ने उससे कहा, तुम घर पर रहकर हो आराम करो और बच्चों की देखभाल करो। मैं अकेला ही शिकार पर जाऊंगा और तुम्हारे और बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करूंगा। शेर शिकार पर जाता और शेरनी घर पर ही उसका इंतजार करती। एक दिन की बात है, दुर्भाग्य से शेर को उस दिन एक भी शिकार न मिला। निराश होकर वह थका हारा वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक लोमड़ी का बच्चा घूमता हुआ मिला। शेर ने सोचा आज इसे ही अपना शिकार बनाऊंगा, लेकिन उसने उसे मारा नहीं बल्कि उठा ले आया। घर आकर उसने शेरनी से कहा, आज यही हाथ लगा है, लो इसे मारकर तुम सब खा लो। उस छोटे से बच्चे को देखकर शेरनी को उस पर दया आ गई। उसने शेर से कहा, जब तुम ही इसे न मार पाए तो मैं किस प्रकार इसे मार सकती हूँ। यह भी तो हमारे बच्चों जैसा ही है। आज से यह हमारा तीसरा बेटा है। शेर भी इस बात पर बहुत खुश हुआ। तीनों बच्चे एक साथ बड़े होने लगे। उनमें आपस में कोई भेद न था। वे एक साथ खेलते और एक साथ शिकार को जाते। बड़े होने पर उन्हें इस बात का पता भी न था कि उनका छोटा भाई उनसे अलग है। एक दिन वे तीनों जंगल में खेल रहे थे। अचानक उन्हें एक हाथी का बच्चा दिखा। दोनों शेर भाई उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे दौड़े। लोमड़ी का बच्चा उन्हें ऐसा करने से मना करने लगा, लेकिन वे उस हाथी के पीछे चले गए और वह वापस शेरनी के पास आ गया। जब दोनों भाई वापस आए तो उन्होंने अपनी मां को इस बारे में बताया और उसका मजाक उड़ाने लगे। इस पर लोमड़ी के बच्चे को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं डरपोक हूँ? मैं चाहूँ तो अभी तुम दोनों को यहीं पटक सकता हूँ। शेरनी ने उसे समझाया कि अपने भाइयों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वह उसे अपने साथ ले गई और उसे उसके लोमड़ी होने का सच बताया। शेरनी ने उससे कहा, तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता भी नहीं है। अगर उन्हें सच्चाई पता चली तो वे तुम्हें भी मारकर कहा जाएंगे, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। लोमड़ी का बच्चा इस बात को जानने के बाद रात में वहां से अपनी जान बचाकर चुपचाप भाग गया।